प्यारे बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियाई का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जाना और उसकी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्स, किस वजह से होता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, जापानीज साइंटिस्ट हुए युकावा, उन्होंने एक थ्योरी दी, युकावा थ्योरी कह लीजिए आप इसको, या फिर एक पार्टिकल को नाम है जिसका नाम है मिशन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मिशन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स या फिर युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहा गया बेटा, जो न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियंस कॉन्टिन्यूसली एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं। न्यूक्लियंस क्या करते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूसली एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं, और वो जो पार्टिकल है जिसको वो एक्सचेंज करते हैं कॉन्टिन्यूसली, उस पार्टिकल का नाम क्या है, मिशंस। ये जो मिशन है बेटा, इसके बारे में बताया गया, इसका जो मास है, मास ऑफ द मिशन इज 270 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मिशन का जो पार्टिकल का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 270 टाइम्स है। सेकंड, ये जो टाइप्स ऑफ मिशंस हैं, टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिशन। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट टाइप का मिशन है इसको कहा गया न्यूट्रल मिशन, न्यूट्रल मिशन, एंड डिनोटेड बाय पाई नॉट। किससे डिनोट किया गया, पाई नॉट। और उसके बाद ये जो 2 टाइप के मिशन है बेटा, इनको कहा गया चार्ज्ड मिशन। एक का नाम है पाई पॉजिटिव सिंबल और एक का पाई नेगेटिव। पाई पॉजिटिव मिशन एंड पाई नेगेटिव मिशन। अभी तक क्या डिस्कस किया बेटा, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में युकावा ने, जापानीज साइंटिस्ट ने बताया, युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स या फिर मिशन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या बताया गया, जो न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज करते हैं एक पार्टिकल को, कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज ए पार्टिकल्स, continuously exchange a particle, exchange a particle। एक पार्टिकल को कॉन्टिन्यूसली लगातार बेटा एक्सचेंज करते हैं, उस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया, मिशन। और ये जो मिशन का मास है 270 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और देयर आर द 3 टाइप ऑफ मिशन। तो इसमें बेटा किस टाइप से फोर्स जनरेट होगा वो देखिए। तो मान लीजिए ये प्रोटॉन आपका P पॉजिटिव, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, न्यूट्रॉन में। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा, अगर एक पाई नेगेटिव को ये क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, या फिर ये जो न्यूट्रॉन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में, P पॉजिटिव में। ये कब होगा, जब ये पाई पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो हमने ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन दिखाया, एब्जॉर्ब। अगर एमिट के केस में दिखाऊं, एमिट आउट, तो कैसे बनेगी इक्वेशन, देखिए P पॉजिटिव, और इसने क्या किया, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव, एक पाई पॉजिटिव एमिट आउट किया, या फिर न्यूट्रॉन पार्टिकल ने क्या किया, प्रोटॉन बनाया P पॉजिटिव, और इसने क्या इमिट आउट किया, पाई नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ चार्ज मिशन। ये कौन से मिशन है, पाई नेगेटिव पॉजिटिव, विद द हेल्प ऑफ चार्ज मिशन। सेकंड जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, प्रोटॉन में ही रहेगा बेटा। प्रोटॉन किस में रहेगा, प्रोटॉन में ही रहेगा, जस्ट उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो काम करता है, जो एक्सचेंज होता है, वो हमारा न्यूट्रल मिशन एक्सचेंज होता है। लाइक न्यूट्रॉन किस में रहेगा, न्यूट्रॉन में ही रहेगा, पर उसकी क्या स्टेट चेंज हो गई, पाई नॉट। ये एमिट का केस है, और एब्जॉर्ब के केस में क्या होगा, P प्लस पाई नॉट बिकम्स P डैश, एंड न्यूट्रॉन पाई
एब्जॉर्ब किया और क्या बन गया एन डैश। तो ये एमिट का केस, एमिट, और ये एब्जॉर्ब का केस। तो आज बच्चों हमने यहाँ पे इस टॉपिक में क्या देखा, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जाना। एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या डिस्कस करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियस है, टाइनी सेंट्रल कोर न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन के बीच में बेटा एक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। डिस्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दे कंबाइन टुगेदर, दे इनसाइड द न्यूक्लियस। वो कहाँ रहते हैं बेटा, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो जरूर कोई ना कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स उनको बाउंड रखता है, दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। तो हम बात कर रहे हैं बेटा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। हम किसके बात करेंगे अब, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम अगर एलिमेंट्स की बात करता हूँ, मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊँ। अप्रॉक्सीमेट वी हैव 103 एलिमेंट्स, और जिसमें Z1 भी है और Z103 डिफरेंट। Z क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे ये X एलिमेंट है तो ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर के हमारे पास न्यूक्लियस है, एलिमेंट्स हैं। अगर इनके आइसोटॉप्स की बात की जाए, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप हो गया 1H1, 1H2, 1H3, तो देयर आर नियर अबाउट 2500। कितने आइसोटॉप है बेटा, 2500 आइसोटॉप्स। और इन 2500 आइसोटॉप्स में से ओनली, अगर मैं स्टेबल की बात करता हूँ, स्टेबल कितने हैं, ओनली 280 इज स्टेबल एंड रेस्ट आर अनस्टेबल। और बाकी क्या है बेटा, अनस्टेबल। 2500 आइसोटॉप्स में से, 2500 न्यूक्लियस में से ओनली 280 हमारे स्टेबल हैं अप्रॉक्सीमेट, बाकी सब क्या हैं, अनस्टेबल। तो ये जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, आज हम इस पे बात करेंगे कि न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स ऑन विच स्टेबिलिटी डिपेंड्स, ऑन विच स्टेबिलिटी डिपेंड्स। क्या है आज का टॉपिक अपना, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बताया, और ये स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। तो इसमें हम 3 फैक्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेटा, जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में भी डिस्कस किया, जितनी ज़्यादा होगी, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबिलिटी। more is binding energy per nucleon, more is the stability. more is the stability. सेकेंड जो ये फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है बेटा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसका रेशियो बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के रेशियो पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, रेशियो, किसका रेशियो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन के रेशियो पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, से दिस इज न्यूट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन। प्रोटॉन को बेटा हम Z से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन S। न्यूट्रॉन को हमने N से डिनोट कर लिया। और ये जो सॉलिड लाइन है, दिस सॉलिड लाइन, दिस इज, ये सॉलिड लाइन क्या शो करती है बेटा, कि यहाँ पे N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और Z क्या है, दोनों इक्वल हैं। और एक इसमें वैली बनेगी यहाँ पे लाइक दिस, like this। इसको हम कहते हैं बेटा वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी।
तो रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो रेशियो होता है इसमें, रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन किससे डिनोट किया, N से, एंड प्रोटॉन को किससे डिनोट किया, Z से। ये जो रेशियो होता है बेटा ये स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइन है ये क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर लेस न्यूक्लियाई है, ठीक है, स्मॉलर न्यूक्लियाई या स्मॉलर न्यूक्लियाई वर्ड यूज कर लेते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई आर स्टेबल। कब स्टेबल होंगे बेटा, आर स्टेबल इफ N इज इक्वल टू Z। एक पॉइंट यहां से क्या निकल के आया, ये जो पोर्शन है स्मॉलर न्यूक्लियाई कब स्टेबल होंगे, जब इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं। लाइन पे फॉल करने का मतलब, सॉलिड लाइन पे फॉल करने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे हमारे हैवियर न्यूक्लियाई हैं, तो ये हमारी स्टेबिलिटी कर्व है, स्टेबिलिटी वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी है। तो ये कब स्टेबल होंगे बेटा, सेकंड हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है बेटा, क्या समझते हैं आप हैवी न्यूक्लियाई से, अगर Z ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, हैवी न्यूक्लियाई में ज़्यादा होंगे। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा है तो इनके बीच का जो रिपल्शन है प्रोटॉन के बीच का वो ज़्यादा होगा, और उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, ग्रेटर। तो इन हैवी न्यूक्लियाई number of neutrons should be greater than number of protons, for stability, ये हमारा सेकंड फैक्टर है बेटा। एक पॉइंट और इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या पॉइंट है, थर्ड फैक्टर। ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन इवन और ऑड नंबर ऑफ, इवन है या फिर ऑड है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सपोज कीजिए इस टाइप से ग्राफ बना, टेबल बनी, ये हमने प्रोटॉन को शो किया और ये न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन को किससे शो करेंगे, Z से, और न्यूट्रॉन को N से शो कर दिया। तो अगर बेटा दोनों इवन है, दोनों क्या है, इवन, प्रोटॉन का नंबर भी इवन है और न्यूट्रॉन का नंबर भी इवन है, मोर स्टेबिलिटी। अगर एक आपका इवन है और एक ओड है, फॉर एग्जांपल दिस इज ओड, दिस इज इवन, तो स्टेबिलिटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर दोनों ही आपके ओड हैं, अगर दोनों ही नंबर ओड है तो बेटा स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस। तो 3 फैक्टर हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच बेटा, हैव ए नाइस डे।